गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3D का हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 12 तक देख लिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि इफ 69 बकेट्स इक्वली कैपेसिटी फिल्ड इतना, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में आप यही पढ़े होंगे, तो लिखेंगे 69 बकेट्स 69 buckets equally capacity equal to कैपेसिटी कैन होल्ड लिख डाल सकते हैं, या 69 बकेट्स इक्वली कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी इक्वल टू कितना दिया है 586.5 लीटर, या 69 बकेट्स इक्वली कवर्ड वाटर, ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद से 69 बकेट्स इक्वली कैपेसिटी इन वाटर इक्वल टू इतना। अब इसके बाद से डालेंगे कि 1 बकेट कैपेसिटी इक्वल टू 586.5 लीटर, और डिवाइड में कौन हो जाएगा 69, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू क्या करेगी। मोनिका कट्स 46 मीटर क्लॉथ इनटू 1.15 मीटर ईच, हाउ मेनी पीसेज डज सी गेट। तो लिखेंगे कि मोनिका हैज टोटल क्लॉथ इक्वल टू कितना है 46 मीटर। सी कट्स 1 पीस क्लॉथ लेंथ इक्वल टू कितना है 1 पीस लेंथ इक्वल टू 1.15, देन नंबर ऑफ पीस। तो मोनिका के पास टोटल क्लॉथ कितना बाबू 46 मीटर, 1 पीस का लेंथ कितना 1.15, तो नंबर ऑफ पीस के लिए क्या करोगे डिवाइड कर देना। बाबू क्वेश्चन नंबर 15 सुनो। मिस्टर सोनल बॉट some bags of cement. Mr. Sony bought some bags of cement, each weighed 49.8 kg, और प्रत्येक का वेट कितना है 49.8। If the total weight in all is 1792.8 kg, तो how many bag did he buy। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि प्रत्येक 1 बैग का जो वेट है वो कितना है 49.8, और टोटल वेट कितना है। तो सेम वैसे ही आप इस क्वेश्चन पे बना लेना कि टोटल सीमेंट वेट या टोटल वेट ऑफ बैग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया है 1792.8 kg, एंड 1 बैग सीमेंट वेट इक्वल टू 49 पॉइंट समथिंग था ना, 49 पॉइंट कितना 49.8 kg। नंबर ऑफ बैग इक्वल टू 1792.8 डिवाइड 49.8। बाबू कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि एक आदमी है कि मिस्टर सोनी जो है वो 49 एक बैग में उनका 49.8 केजी जो है सीमेंट अटता है, और टोटल उनके पास सीमेंट जो है 1792.8 केजी है, तो उनके पास कितना बैग सीमेंट होगा। तो 1 बैग का मालूम, टोटल वेट मालूम, डिवाइड कर दो, नंबर्स ऑफ बैग निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सुनो। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड each 0.35 centimeter thick, he required to pile 1.8 meter high। तो एक का थिकनेस कितना है
0.35। नोट कर लेना बाबू आप। थिकनेस ऑफ वन वुड, वन प्लाईवुड लिख देना। वन प्लाईवुड थिकनेस इक्वल टू 0.35 कितना सेंटीमीटर, और करेंगे अराउंड ए मेक पाइल हाइट, तो पाइल थिकनेस, पाइल थिकनेस इक्वल टू कितना है बाबू, तो लिखा है 1.89 मीटर। अच्छा, तो जब दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो इसको भी आप क्या बनाओ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 1.89 इंटू 100 क्या करोगे 100, तो जब ये करोगे तो ये बन जाएगा 189 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्लाईवुड, नंबर ऑफ प्लाईवुड इक्वल टू 189 डिवाइड 0.35, जो आएगा बाबू आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच का, यानी एक पीस, जैसे आप समझो कि ये एक प्लाई है, ठीक है, एक प्लाई का जो, अगर समझो कि ये बाबू एक प्लाई है, तो इसका जो थिकनेस दिया है वो 0.35 है। अब कह रहे कि अब इस पे जब प्लाई को टोटल रख दिया गया तो इसका जो थिकनेस है वो 1.89 क्या हो गया 1.89 मीटर था, तो मैंने उसको सेंटीमीटर में बदल दिया, यानी इतना दूर में क्या रखा हुआ है प्लाई, तो एक प्लाई का मालूम है और इतना दूर का मेरा थिकनेस मालूम है, तो टोटल थिकनेस में हम एक प्लाई से डिवाइड कर दे तो हमको मालूम नहीं चल जाएगा कि नंबर्स ऑफ प्लाई उसमें कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, बाबू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, इस पे आप ध्यान देना, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज इतना, वन ऑफ देम इज इतना, तो फाइंड द अदर। तो सबसे पहले लेट अदर नंबर बी एक्स, लेट अदर नंबर बी एक्स, क्या लिखा है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना दिया है 261.36, और वन का कितना दिया है, तो वन दिया है 1.76, और अदर बाबू मैंने क्या मान लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू 261 इंटू 36, तो x इक्वल टू 261 इंटू 36 बाई 17.6 आएगा, जो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज बाबू 3D कंप्लीट हो गया। 3E जो एक्सरसाइज है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इन्हीं 3A 3B 3C 3D पे आधारित है, और इसके बाद एक चैप्टर है कौन, सीसी टेस्ट पेपर, ये भी आपका इस सारा चैप्टर का मिसलेनियस है। तो 3E जो है वो सारा चैप्टर्स का मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 3 सीसी टेस्ट पेपर जो है इसमें सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारे टाइप्स के क्वेश्चन है। सो आप एक्सरसाइज 3E और सीसी टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दोगे। सो आपका एक्सरसाइज 3 यानी यूनिट 3 डेसिमल कंप्लीट हुआ।